कालिबाफ ने फिर भी उन्होंने कहा कि यार ये देखिए जो ट्रम्प जो है वो धमकियां दे रहे हैं, उनको अपनी ज़ुबान पर काबू पाना चाहिए। उनको पता ही नहीं है कि हमारी फ़ौज जो है वो किस हद तक अलर्ट बैठी हुई है। हम सिर्फ ये जो बातें नहीं करते, हम एक्शन करते हैं, और हमारी फ़ौज जो है वो ट्रैगर पर हाथ दबा के बैठी हुई है। थोड़ी सी भी अगर तुम ये शरारतें करोगे तो फिर हम जो जवाब दे देंगे उसका तुम्हारे नस्लों तक पता चल जाएगा। यहाँ तक उन्होंने डॉक्टर कालिबाफ ने इस हवाले से धमकी दे दी। उधर से खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर की जानिब से धमकी आ गई। उन्होंने कहा कि हम तैयार बैठे हैं, अगर आपने कोई मिस एडवेंचर किया इस दौरान जब हमारी जो आला क़यादत है वो जनवा के अंदर मौजूद है, फिर हम पूरे खित्ते के अंदर तुम्हारे लिए जीना हराम कर देंगे। अच्छा, अब ट्रम्प ने धमकी क्या दी? ट्रम्प ने धमकी दी कि भाई आप जो लुबनान के अंदर जो मुज़ाहमती तंजीम है उसको संभालें। उन्होंने कहा कि आपकी प्रॉक्सी है, आप इसको संभालें, वरना फिर मैं जो है वो जिस तरह पिछले दफ़ा मैंने हमले किए थे उसी तरीके से मैं दोबारा हमले जारी रखूँगा। और दूसरी धमकी उन्होंने क्या दी कि आप आबनाए हुर्मुज़ को खोल दें, आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा आपने बंद किया हुआ खोल दें, वरना आप जनवा से वापस आपकी टीम वापस ईरान नहीं पहुँच सकेगी। ईरानियों ने कहा कि यार ये तो छोड़ दें, आपके अच्छे भी जो है वो ये नहीं कर सकते जो तुम धमकियां दे देते हो। अगर धमकियां देना होता तो ये इतनी कोशिशें करके मुज़ाकरात के टेबल पे ना आते। हमारे लिए तो कोई मसला नहीं है, आप धमकी दे देंगे तो हम इसकी कार्रवाई करेंगे। हम तो एक्शन के ऊपर बात करते हैं, हम धमकियों के ऊपर बात नहीं करते। हम अपनी ज़ुबान को ऐसे नहीं चलाते, हम ज़बान से बात नहीं करते। हम तो आपको तो हम इस हद तक समझ गए हैं, उन्होंने ये कहा कि हम आपको इस वक्त तक समझ गए हैं कि आपके बारे में हमें ये पता है कि आप सिर्फ जो है वो जो मिसाइल्स हैं उनकी ज़ुबान जानते हो और हमारे पास मौजूद है। बहरहाल अब मसला ये है कि मुज़ाकरात तो वहाँ पर हो गए, और अब्बास अराग़ची साहब ने भी इस हवाले से उन्होंने एक तो पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया और साथ साथ उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि मुज़ाकरात में पाकिस्तान और कतर के सालसी में होने वाले इस मुज़ाकरात के अंदर काफ़ी हद तक जो है एक पेशरफ सामने आई है, और ईरान के जो मुंजमद असासे हैं उनको उनमें से कुछ को असासे जो है वो जारी कर दिए गए हैं। तो बहरहाल ये बड़ी मुस्बत भी डेवलपमेंट है, लेकिन मनफी डेवलपमेंट ये है कि इसराइल की जानिब से मुसलसल जो जंगबंदी के जो शिक्के हैं उनकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। जिस तरीके से जंगबंदी का जो 14 नुकात है उसमें जो टॉप पे जो शिक है वो लुबनान के अंदर जंगबंदी के हवाले से, लेकिन इसराइल ने साफ साफ कह दिया है कि हम ऐसे कोई किसी मुआहदे को नहीं मानते हैं, लिहाजा हम हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ जो है वो जनूबी लबनान के अंदर अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। बल्कि उनके जो इसराइल कार्स जो है वो वज़ीर दिफा उन्होंने भी ये बता दिया है कि हम जो है इस तरह के किसी मुआहदे को नहीं मानते, लिहाजा हम कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। हिजबुल्लाह ने भी जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। उन्होंने कहा कि देखिए हमने अभी जंग रोकी हुई है सिर्फ ये कि इन मुज़ाकरात को डीरेल न करने के हवाले से, लेकिन जब आप कार्रवाई करेंगे, जब इसराइल कार्रवाई करेगा तो उसका जवाब इसराइल को बराबर मिलेगा। अभी हमने देखा कि इस दौरान जब ये मुज़ाकरात चल भी रहे हैं, इस दौरान इसराइल की जानिब से लुबनान के मुख्तलिफ़ इलाकों पर, ख़ास तौर पर जो जनूबी लुबनान है वहाँ पर हमले मुसलसल किए जाते रहे हैं। 12 अफराद भी गुज़िश्ता रोज़ शहीद हो गए थे और मुसलसल ये हमले किए जा रहे हैं। और उसके दौरान हमने देखा कि जो मुज़ाहमती तंजीम है उसकी भी जवाबी कार्रवाइयाँ जारी हैं, और हमने ये भी देखा कि इस दौरान इजरायली फोर्सेस की जो कैजुअल्टीज़ है उनमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, बड़े पैमाने पर उनकी कैजुअल्टीज़ हो रही हैं। तो ये भी एक अंदर एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं। जिस तरीके से इसराइल की जो फोर्सेस कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से जो मुज़ाहमती तंजीम है उसको एलिमिनेट किया जा सके, लेकिन उनकी कार्रवाइयाँ जो हैं वो उसी तरीके से बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हम जो है वो ईरान के कहने के ऊपर जंग बंदी के लिए तैयार हैं, हम एक भी गोली मारने से दूर रहेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर जब आप हमले करेंगे, हमारे बच्चों को मारेंगे, हमारे बुज़ुर्गों को मारेंगे, हमारे ख़वातीन को मारेंगे, तो हम फिर कार्रवाई करेंगे।